हेलो फ्रेंड्स। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम मतलब समय और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो समय और दूरी पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं और वो किस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम में, उनको अपन को सीखना है। सबसे पहले फॉर्मूले पे चलते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। एस इक्वल टू डी अपॉन टी। एस मतलब स्पीड मतलब चाल, डी मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी, और टी मतलब टाइम यानी समय। ये फॉर्मूला जो है वो अपन 8th क्लास में सभी लोग पढ़े हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो एस होता है एस मतलब स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी। तो इससे टी का फॉर्मूला जो बनेगा, टी की वैल्यू यदि फाइंड करने को आ जाती तो वो क्या होगी, टी इक्वल टू डी अपॉन एस। एस नीचे आ जाता है। इसी तरीके से डी क्या बनेगा, डी इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल से ये फॉर्मूले लगा के अपन निकाल सकते हैं उनको। अब इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन आ जाता है, किस तरीके से, यदि अपन को दिया जाता है कि एक कोई पर्सन है ए। ठीक है। ये कोई एक व्यक्ति है। ठीक है। इसको पी तक जाना है, इसको पी तक पहुंचना है, और पी तक जाने के लिए जब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पी तक पहुंचने के लिए जाता है तो इसकी चाल क्या होती है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। पी पर पहुंच गया, और जब वापस जाता है, वापस पी से वापस अपनी पूर्वत स्थान पर आना चाहता है, तो इसकी चाल बदल जाती है और चाल हो जाती है वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में यदि औसत चाल निकालने को आता है, औसत चाल या एवरेज स्पीड, तो इसके लिए कंडीशन क्या लगा देते हैं अपन, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। मतलब 2 इंटू जिस चाल से वो गया है पी तक और वापसी वाली चाल, अपॉन दोनों चालों का योग। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक तरीके से इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति S1 चाल, एस मतलब स्पीड और S1 मतलब कोई एक स्पीड है, S1 चाल से चलने पर व्यक्ति जो है वो गंतव्य स्थान पर, जहाँ उसको जाना है, गंतव्य मतलब जहाँ उसको पहुँचना रहता है, गंतव्य स्थान पर T1 मिनट पहले पहुँच जाता है। ठीक है। तथा जब चाल बदल जाती है तो क्या हो जाती है, S2। तो दूसरी बदली हुई चाल S2 चाल से चलने पर T2 मिनट बाद में पहुँचे कहाँ, गंतव्य स्थान पर। जब उसकी चाल बदलती है तो वो T2 मिनट बाद पहुँचता है, और जब पहले वाली चाल रहती है, S1 चाल रहती है, तो T1 मिनट पहले पहुँचता है, और जब चाल बदल जाती है तो T2 मिनट बाद पहुँचता है। तो उस स्थान की दूरी फाइंड आउट करने के लिए आ जाती है। तो दूरी जो होती है उसका फॉर्मूला इसमें अपन ये लगाते हैं, डी इक्वल टू S1 इंटू S2 अब इस ब्रैकेट में T1 प्लस T2, और नीचे आ जाता है S1 माइनस S2 इंटू 60। ठीक है। यहाँ जो नीचे है ये चालों का अंतर है, S1 माइनस S2 चालों का अंतर। अब जरूरी नहीं है कि S1 माइनस S2 ही हो, ये S2 माइनस S1 भी हो सकता है। यहाँ एक्चुअल वर्ड जो है वो क्या आता है, दोनों चालों का अंतर, मतलब डिफरेंस है दोनों का, S1 और S2 का। यदि S2 ज़्यादा होता है तो उसको यहाँ रख देते हैं, S1 को माइनस कर देते हैं। केवल अंतर निकालना है तो S1 माइनस S2 भी हो सकता है और S2 माइनस S1 भी हो सकता है। अब इसमें यदि अभी ऊपर जो अपन ने पढ़ा था उसमें बोला था कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहली चाल से वो T1 मिनट पहले पहुंचता है और दूसरी चाल से चलने पर वह T2 मिनट बाद पहुंचता है। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये बनती है कि जब S1 चाल से चलता है तो T1 मिनट पहले पहुंचता है और T2 मिनट पहले, मतलब दोनों चालों में पहले पहुंचता है। जिस समय पर पहुंचना चाहिए उस समय से T2 मिनट और T1 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, या
T1 और T2 मिनट बाद पहुँचता है। मतलब यदि उसको 1 घंटे में पहुँचना है, तो यदि जब पहली कंडीशन ये रहती है कि एक T1 में पहले पहुँच रहा है या दूसरे T2 में, जो T2 समय है उसमें जो बाद का समय है कि उस समय से लेट हो रहा है। और ये दोनों कंडीशन एक जैसी रहती हैं, या तो उनके पहले ही पहुँचे या बाद ही पहुँचे। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार फिर से। परंतु जब दोनों चालें मतलब S1 और S2 से T1 और T2 मिनट पहले या दोनों चालों से T1 एंड T2 मिनट बाद पहुँचे, इनके पहले ही पहुँचे या बाद ही पहुँचे, दोनों कंडीशन एक ही है, तब क्या फॉर्मूला होगा ये S1 इंटू S2 D1 माइनस T1 माइनस T2 और S1 माइनस S2। ठीक है, तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देने वाली होती है कि ये जो 60 है, ये 60 यहाँ दोनों फॉर्मूले में तब लिखा जाएगा जब आपको T1 और T2 जो टाइम दिया रहता है वो मिनट में हो। When T1 and T2 are in minute, then use 60। अदरवाइज यदि T1 और T2 की वैल्यू सेकंड में दी रहती है, समय सेकंड में दिया रहता है, तो यहाँ 60 की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, 3600 3600। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन इस तरीके से बनती है क्वेश्चन की कि यदि कोई व्यक्ति S1 स्पीड से भागता है, ठीक है, चोरों का काम भागना होता है, तो चोर वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इस तरीके से आता है कि यदि कोई S1 स्पीड से भागता है तथा S2 से उसका पीछा किया जाए, S2 चाल से उसका पीछा किया जाए, और दूसरा जो पीछा करने वाला होता है वो कितना समय लेता है, मतलब T1 समय बाद वो पीछा करता है, T1 समय बाद पीछा किया जाए। ठीक है, तब उसको पकड़ने में लगा समय किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। पकड़ने में लगा समय T है, तो S1 इंटू T1 अपॉन S2 माइनस S1। S1 क्या है, जिस चाल से आगे भागने वाला गया है। T1 है वो समय जो भागने वाले और पकड़ने वाले के बीच का समय होता है, और S2 जो रहती है वो पकड़ने वाले की स्पीड रहती है। ठीक है, यदि चोर S1 से भागता है और T1 समय बाद पुलिस उसको पीछे पकड़ने के लिए भागती है, वो भी S2 स्पीड से, तो पकड़ने में जो समय लगेगा वो लगेगा T, वो होगा S1 इंटू T1 अपॉन S2 माइनस S1। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि एक कार, ठीक है, एक कार P से M तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ठीक है, कार जो है वो एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है M, तो कार जो है वो P से M तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये अपना उस अभी ऊपर जो फार्मूला देखा था उसके हिसाब से है औसत चाल निकालने वाला। तो इसका सीधा सा फार्मूला जो होता है S=2x अपॉन x प्लस वाई। यहाँ x की वैल्यू है 30, पहले वो 30 चाल से वहाँ पहुँच रहा है और वापसी वाली चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 30 वाई 20 अपॉन 30 प्लस 20। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 24। यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरी जगह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो 10 मिनट बाद पहुंच जाती है। ठीक है, लेकिन जब 50 किलोमीटर, यहाँ चाल बदल गई है, S1 हो गया, ये S2 हो गया। ध्यान दीजिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, S1 S2 वाला। ठीक है, लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। अभीष्ट दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक जो टाइम है वो बाद वाला पहुंचने वाला बता रहा है, दूसरा पहले पहुंचने वाला बता रहा है। ठीक है, तो
फॉर्मूला अपना कौन सा लगेगा, S1 इंटू S2 ब्रैकेट में T1 प्लस T2 अपॉन S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 मतलब मैंने पहले ही बताया था कि दोनों का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ S2 की वैल्यू 50 है और S1 की 40 है, तो 40 माइनस 50 ना करके इसको क्या करें, 50 माइनस 40, तो 40 इंटू 50 ऊपर और 10 प्लस 5, ये 10 मिनट बाद और 5 मिनट पहले दोनों को ऐड करना है। डिवाइडेड बाय 50 माइनस 40 इंटू 60, मिनट में दिया हुआ है टाइम, मिनट में दिया हुआ है टाइम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो इस तरीके से है कि दो साइकिल सवार हैं, ठीक है, दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं। मतलब दो साइकिल सवार हैं जो एक स्थान से, कोई पॉइंट है, एक इस तरफ चला जाता है तो दूसरा इस तरफ चला जाता है, अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में, ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 4 घंटे 45 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट में उनके बीच की दूरी क्या निकालना है, ठीक है। तो 4 घंटे 45 मिनट बाद उनके बीच में जो जितनी डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों के बीच की दूरी 1 घंटे के दौरान, मतलब 1 घंटे में दोनों एक दूसरे के कितना दूर हो जाएंगे। यदि यहाँ से चलते हैं तब एक 20 किलोमीटर चलता है, दूसरा 25 किलोमीटर चलता है। ये किसके हिसाब से, ये अपने क्वेश्चन के हिसाब से कि 1 घंटे में एक 25 चल रहा है, एक 20 चल रहा है। तो 20 और 25 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में दोनों एक दूसरे से कितना दूर हो जाएंगे, 45 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना है। अब जो समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 घंटे 45, ये 45 लिखा हुआ है, 45 मिनट, 4 घंटे 45 मिनट के में उनकी बीच की दूरी निकालना है। तो 4 घंटे 45 मिनट को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 घंटे 45, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे 45 मिनट को, तो ये हो जाएगा 40/60 घंटे। तो टोटल घंटे जो है 4 घंटे 45 मिनट, ये घंटे, ये घंटे में चेंज हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 15 से, तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, 4 सही 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने घंटे आ जाएगा, 19/4 घंटे। तो जो टोटल उनके बीच का समय है, जिस समय में अपन को उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो वो है 19/4 घंटा। यदि 45 किलोमीटर वो 1 घंटे के दौरान उनके बीच में दूरी हो जाती है, तो इतने घंटे के बाद उनके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, इतने मल्टीप्लाई बाय 45, 45 इंटू 19/4, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 213.7 लगभग किलोमीटर। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा, कोई व्यक्ति कहीं यात्रा पर गया हुआ है, ठीक है, तो जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर गया हुआ है वह व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा का 3/5 भाग ट्रेन से, मतलब टोटल यात्रा जो है उसका 3/5 भाग ट्रेन से चलता है, और पूरी यात्रा का 2/15, ये 2/15 है, 2/15 भाग बस से चलता है। फिर 3/20 पूरे यात्रा का 3/20 भाग कार से जाता है, तथा शेष मतलब जितना बचता है इन सबको अलग करने के बाद टोटल दूरी में से 14 किलोमीटर जो है वो पैदल जाता है, ठीक है। तो वह कितनी दूरी बस से तय करता है, यह आपको निकालना है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं क्या, कि जो कुल दूरी है, टोटल डिस्टेंस जो उसने अपनी यात्रा में कवर की हुई है, उसको अपन मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर ही उसकी पूरी यात्रा का किलोमीटर है, दूरी जो है वो x किलोमीटर उसकी पूरी यात्रा है। तब ट्रेन, बस और जो भी आपको क्वेश्चन में यहाँ कार दिया हुआ है, यदि कुछ और दिया रहता है तो सबसे पहले जो सभी भाग दिए रहते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो ट्रेन, बस और कार से एक्सेट्रा जो भी दिया हो, टोटल डिस्टेंस डी, टोटल डिस्टेंस उसने इन सबसे कितनी तय की है, 3/5 भाग
मतलब 3x/5 ये किससे, ट्रेन से हो गई, प्लस 2/15 मतलब 2x/15 ये किससे हो गई, बस से, यही अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। प्लस 3/20 मतलब 3x/20 ये किससे गया है वो, ये गया है वो कार से, ठीक है। तो ये दूरी जो है उसकी पहले काउंट कर लेते हैं, तो ये कितनी आ जाती है, इन सभी को एलसीएम लेके जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 53x/60, ठीक है, ये आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद टोटल डिस्टेंस जो है अपन ने x मानी थी, अब इन्हें दिया हुआ है कि टोटल में से इतनी तो वो किससे गया है, 3/5, 2/15 और 3/20 भाग जो है ये सारा, ये वो गया है कार, बस और ट्रेन से, ठीक है। और बाकी शेष दूरी कितनी थी, 14, तो ये 14 किलोमीटर किसके बराबर होगी, टोटल दूरी में से ये वाली दूरी को माइनस कर देंगे तो वो शेष दूरी के बराबर होगी, ठीक है। x माइनस 53x/60 इक्वल टू 14, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 120, तो ये टोटल दूरी है उसकी, किलोमीटर, टोटल उसकी यात्रा कितनी है, 120 किलोमीटर की है। तो अब आपको अपन को क्या निकालना है, वह कितनी दूरी बस से तय करता है, तो बस से चली गई दूरी कितनी होगी आपकी, ये है 2/15, तो बस की दूरी जो तय की गई है 2x/15 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 120/15, ये आ जाएगी 16 किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एक चोर जो है वो एक कार को चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाता है, ठीक है। चोर जो है वो कार चुराकर भाग गया है और किस गति से भागा है, किस चाल से भागा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग गया है। अब उसको पकड़ने के लिए 3 घंटे बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस चोर का पीछा किया जाता है, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करते हैं, तो कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा, ये अपन को निकालना है। तो ये अपन अपन अभी थोड़ी देर पहले जो ऊपर पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से जो समय निकाला जाता है जब कोई चोरी करके भाग जाता है और उसको पकड़ने के लिए जाते हैं अपन दूसरी चाल से, तो उसके लिए जो समय का फॉर्मूला होता है वो होता है S1 × T1/S2 - S1। तो S1 क्या है, जिस चाल से आगे वाला भागता है, T1 वो समय है जिस समय बाद उसको पकड़ने के लिए अपन जाते हैं, ठीक है। और S2 वो चाल है जिससे अपन उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। तो S1 है 60, S2 है 80, T1 है 3 घंटे, T अपन को फाइंड आउट करना है, समय जो है वो निकालना है। फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, T इक्वल टू 60, S1, T1 3 घंटे बाद, ठीक है, 3 घंटे बाद उसको पकड़ने के लिए जाते हैं और दोनों चालों का अंतर है S2 - S1, तो 80 - 60, ये आ जाता है 180/20, ठीक है। तो टी जो समय है वो आपका कितना आ जाता है, 9 आवर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है, ठीक है, ध्यान से समझना सभी लोग। एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय की जाती है, ये उसने एक कंडीशन दी थी। यदि दुगनी दूरी मतलब जो निश्चित दूरी है उसको दुगना कर दिया जाए, यदि दुगनी दूरी 60% चाल से तय की जाती है, मतलब जिस चाल से और यहाँ ये वाली दूरी तय की जाती है वो चाल बदल के उसकी 60% कर दी जाती है। यदि ऊपर 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है तो यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा, 60% हो गई है उस चाल की। तो दोनों समयों का अनुपात क्या होगा, मतलब ये ऊपर वाला समय या पहली डिस्टेंस और पहली चाल थी और फिर दूसरी डिस्टेंस जो डबल कर दी गई है, दूसरी चाल जो 60% कर दी गई है, तो इन दोनों में जो समय लगता है उसका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहले जो दूरी तय की गई है वो D1 है, ठीक है, और दूसरी जो दूरी अपन ने तय की हुई है वो D2 होगी और चाल जो है वो S1 है जो पहली वाली कंडीशन के लिए है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये अपना जो फॉर्मूला अपन पढ़े थे पहले, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, तो उससे क्या आ जाएगा, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, T1 इक्वल टू D1/S1, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। फिर बाद की स्थिति में क्या हो जाता है, जब जो समय दूसरा वाला निकालने को रहता है, ये दोनों समयों को, एक समय तो T1 हो गया
तो दूसरा समय क्या हो गया, T2 ये अपन मान रहे हैं। तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा वो भी कितना होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी कितनी है, दूरी इनने बोल दिया है कि दूरी दुगनी कर दी जाए, तो दूरी दुगनी कर देते हैं। पहले दूरी D1 थी, अब अपन को क्या कर देते हैं 2D1, इसको डबल कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय चाल कितनी करना है, चाल उसकी 60% कर देना है। तो जो पहले चाल थी S1 थी, अब उसका 60% करेंगे तो 60/100 इंटू S1, ये दूसरा समय हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 30 और ये 100 जीरो जीरो निकल जाएगा, तो 10/3 इंटू D1/S1 ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका, ये है ये T1 के बराबर, ये आपका T1 आ गया। तो यहाँ T1 आ जाएगा, इसकी जगह आप T1 ये ज्यों करते हैं, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा 10/3 का 10/3। ये किसके बराबर आ गया है, T2 के बराबर। T2 को इसके नीचे ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो T1/T2 मतलब दोनों समयों का ये अनुपात हो गया, और ये कितना आ गया 3/10 या 3:10, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों समयों का अनुपात जो है हो जाएगा 3:10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, उसमें कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो एक वर्गाकार खेत के, वर्गाकार वर्गाकार सभी समझ जाइए, सभी जो है वो साइड या भुजाएं जो है उसकी बराबर होती हैं। जनरली अपन उसको ए से डिनोट करते हैं, वर्ग की भुजाओं को, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक वर्गाकार खेत के एक कोने के किनारे किनारे, मान लो ये कोना है, इसके किनारे किनारे यहाँ से या इस तरफ कहीं भी आप जा सकते हो, तो एक कोने के किनारे किनारे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और 2/3 घंटे मतलब समय दे दिया है कि इतना घंटा है, इतने समय बाद यहाँ पहुँच रहा है, कहाँ, ठीक विपरीत कोने पर। तो यदि यहाँ से चलना चालू करता है तो यहाँ पहुँच रहा है, कितने समय में पहुँच रहा है, 2/3 घंटे में, ठीक है। और कितनी चाल से चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यहाँ पहुँच जाता है। मतलब इसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली, A+A, ठीक है, A+A। उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। तो स्पीड आपको दी हुई है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम 2/3 घंटा, ठीक है। तो कुल दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर, 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल रहा है, तो 2/3 घंटे में कितना चलेगा, 9 इंटू 2/3 घंटा, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर उसने चला है, 6 किलोमीटर उसने इतने घंटे में चल लिया है। और 6 किलोमीटर चल के वो कहाँ पहुँच गया है, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, एक कोने से दूसरे उसके विपरीत कोने तक, मतलब 2 भुजाओं के बराबर उसने दूरी तय कर ली है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी इसमें, इसका हाफ कर देंगे 6/2, तो एक भुजा कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर, 3 लिखा हुआ है ये, 3 किलोमीटर, ठीक है। और एरिया जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, ये होगा A², भुजा का वर्ग। भुजा आई है आपकी कितनी, 3 किलोमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, और भी मेरे पास जो भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं आपको उसका सॉल्यूशन देता जाऊंगा, ठीक है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।